अंडर है, ठीक है? तो इसी वजह से इसके अंदर ट्रेडिंग हमेशा अवॉइड की जाती है। हमेशा अच्छा जी, मैंने अब आवाज़ म्यूट कर दी है। बस मुझे एक चीज़ कंफर्म कर दें कि आपको मेरी स्क्रीन सामने नज़र आ रही है, और सेकंड चीज़ मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही? सही है। हाँ, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक सेशन होगा बस। कितना टाइम हमारे पास रहता है? अप्रॉक्सिमेटली 40-50 मिनट्स हैं हमारे पास, ठीक है? तो हम इसके अंदर जो आज चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सेपरेटली कोई बहुत अलग से नहीं कि मैं आपको अलग से कुछ चीज़ें वगैरह यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है? आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी वो क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? जो कल की क्लास होगी वो बिगिनर्स के लिए, उस पर बेशक आप लोग ना ज्वाइन करें, उस पर वो लोग ज्वाइन कर लें जो कि बिल्कुल बिगिनर होंगे, ठीक है? और एक फाइनल क्लास मेरी वीकेंड के अंदर मैं रखूंगा जिसके अंदर मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेजर एस्पेक्ट्स ब्रेक डाउन करके जो है ना आप लोगों के सामने रखूंगा। हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह यहाँ पर भी करेंगे। तो मैंने लिंक अभी तक डिलीट नहीं किया, टुन टुन फिर हो रही है। 2 मिनट में जरा लिंक डिलीट कर दूं। अनएबल टू ज्वाइन कैसे आ रहा है यार इनका? ओके, हमारे पास सारे लोग आ चुके हैं इस वक्त, ठीक है? और पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लास आज की है ये क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर है। क्वेश्चन एंड आंसर से मुराद ये है कि जो लोग जिन्होंने पिछली क्लासेस वगैरह ली हुई थी, लेक्चर्स वगैरह सुने हुए थे, ये बेसिकली उनकी जो क्वेश्चंस है ना उसके आंसर्स मैं यहाँ पर दूंगा, ठीक है? तो इसमें आप सबका फायदा होगा कि क्या चीज़ हम देखते हैं, ठीक है? पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो चीज़ें मैंने सिखाई हुई है अभी तक आप लोगों को वो क्या है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर नोट नोट डाउन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर चार चीजें, एक रैली बेस रैली है, एक ड्रॉप बेस रैली है, एक रैली बेस ड्रॉप है, और एक ड्रॉप बेस ड्रॉप है। सेकंड चीज जो है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई रेंजेस, ठीक है? जब आप ट्रेडिंग के अंदर आएंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी पड़ेगी वो आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है? ऑब्वियसली इससे पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें समझनी है कि ब्रोकर कौन सा लेना है, अकाउंट टाइप कौन सा यूज करना है, विथ ये माइनर चीजें हैं, ठीक है? उसके बाद जब ट्रेडिंग के अंदर आप आएंगे ना तो सबसे पहली चीजें जो होती हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर समझना है। उसके बाद रेंज और ट्रेंड के अंदर फर्क क्या होता है, आइडेंटिफाई रेंज को कैसे करना है, और टाइप्स ऑफ ट्रेड्स जो है जो कि मैंने बहुत दफा बताया हुआ है, ठीक है? एक कंटिन्यूशन होती है हमारे पास, सेकंड हमारे पास टॉप बॉटम होती है, थर्ड हमारे पास रिवर्सल होती है, उसके बाद हमारे पास एस एन डी ए और एस एन आर, ठीक है? ये दो चीजें डाइवर्जेंसेस हैं। कैंडलस्टिक्स और बेसिक पैटर्न्स हमारे पास, साथ में फिर कंफर्मेशंस आ जाती हैं, और फिर उसके बाद जो मेन चीज आती है साइकोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट एंड, ठीक है? ये कंप्लीट चीजें हमारे पास है, ठीक है? इसके अंदर दो तीन चीजें फर्दर भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये कंप्लीट चीजें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी अगर आपने एक प्रॉपर ट्रेडर बनना है। अगर ये सारी चीजें आप मास्टर अप कर जाते हैं तो आपको ट्रेडिंग सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है? पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चंस देख लूंगा किसी का बीच में भी है तो नहीं। अच्छा, सबका ऑल ओके सीन है ना? किसी को तो मसला नहीं आ रहा? रिकॉर्डिंग हो रही है बाय द वे, सुभान को मसला नहीं है? ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि जो सबसे पहली बेसिक चीजें आपके पास, जब यार ये कौन टुन कर रहा है बार बार, मैंने लिंक हटा दिया तो फिर कैसे आ रहे हैं यार। चलिए बस आ गया अभी आखिरी। अच्छा खैर, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीजें जो है वो आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है ये आपको सामने नजर आ रही है पूरी की पूरी। ये जो पैटर्न बना के इस तरह ऊपर नीचे जा रही है, ये किस बेसिस में चल रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे पास उससे नेक्स्ट चीज आती है, वो हमारे पास आती है आइडेंटिफाई रेंजेस एंड ट्रेंड्स। ट्रेंड्स और रेंजेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब ये आप सबने अपने साथ, अभी 3-4 दिन आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी, तो आप लोगों ने अपने साथ जो है ना ये सारी चीजें बारी बारी यहाँ पर जो मैंने लिखी हुई है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, या जो भी आपने करना है अलग से नोटिस कर लें। आपने ये सारी चीजें बारी बारी आइडेंटिफाई करके देखना है कि आपको वाकई पता है या नहीं पता। मेरे सामने इस वक्त 4 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली यहाँ पर एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मुझे यहाँ पर एक रेंज नजर आ रही है, जिसको मैं आइडेंटिफाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू करूंगा। यहाँ पर ये मैंने एक सपोर्ट बना दी, ठीक है, और ये मैंने, ये किधर से आ गया, ये मेरी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनके थ्रू हम रेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्वियसली हम इनके ऊपर ट्रेड्स नहीं करते अनलेस आप स्कैल्पिंग ना कर रहे हो, ठीक है। ये पूरी रेंज है जो मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है। और सिंपली अगर मैं इसको स्क्वीज आउट कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह करके, ये मैंने इसको स्क्वीज आउट कर दिया। ये वो पूरा जोन था जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला पूरा जोन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अब ये कैसे एक्ट करेगी आपको पता है, ये एज अ डिमांड जोन एक्ट करेगी। डिमांड जोन है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा एक डिमांड जोन बन चुका है। मतलब प्राइस अगर फ्यूचर में यहाँ से यहाँ तक आती है तो ये पूरा एक डिमांड जोन है, ठीक है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई और डिमांड के अंदर क्या फर्क होता है, ठीक है। आसान लफ्जों में मैंने आपको यहाँ पर चीजें समझाई है कि हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, और ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। मैंने लेक्चर्स पे दिए हैं ऑलरेडी। उसके बाद रेंजेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है, ये चीज भी मैंने समझाई हुई है। उसके बाद टॉप बॉटम रिवर्सल जो है ना, ये क्या चीज है, मैं एक क्विक समरी इन सारी चीजों की दे रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ आऊंगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किस तरह यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मार्किंग की है इस रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर मार्क किए, यहाँ पर मार्क किए, ठीक है। जब यहाँ से फट के प्राइस ऊपर चली जाती है, ये पूरा एक डिमांड जोन बन गई, ठीक है। ऑब्वियसली ये टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम वेरी करता है, ठीक है। कुछ टाइम फ्रेम्स में बड़ा जोन होगा, कुछ में छोटा जोन होगा। लेकिन क्या हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे? हरगिज़ हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे। जस्ट फॉर और नॉलेज है, इसमें हम देखते हैं कि यार अच्छा मार्केट अब ये करिए ये करिए। सिमिलरली हम ट्रेंड लाइंस का भी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ट्रेंड लाइंस भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से नहीं कि यार जब मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी तो मैं यहाँ से सेल ले लूंगा रीटेस्ट पे, इस वजह से नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें जो मार्किंग है ना, ये आपको खुद ही पता होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कब रेंज बन रही है, मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। और जब अभी ईएमए की वीडियो मैंने आज अपलोड कर रही थी, वो अपलोड रेडी करके मैंने रखी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने क्लास देनी थी, तो जब मैंने क्लास देनी है तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली सुबह फिर अपलोड होगी, तो इस वजह से ईएमए की वीडियो मुझे फिर अगले 2-3 दिन में डिले करने पड़ेगी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि ट्रेड्स की टाइप्स क्या होती है, कंटिन्यूशन, टॉप बॉटम, रिवर्सल, स्विंग, इंट्रा और स्कैल्प। ये 3 ट्रेड्स की टाइप्स होती हैं, और इनके अंदर जो एक आप इनकी कह लें कि माइक्रो लेवल्स हैं, जैसे स्कैल्पिंग है, स्विंग है, इंट्रा, इनके अंदर क्या फर्क होता है। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर एक रेंज को मार्क किया हुआ है, ये रेंज है जिसके अंदर प्राइस काफी टाइम से घूम रही थी, ठीक है। 14 नवंबर से लेके 24 नवंबर के अंदर ये पूरी एक रेंज बिल्ड हुई है, ठीक है। ये बड़ा टाइम फ्रेम। अच्छा एक और चीज जो आप लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, जो आप लोग मुझे चार्ट्स भी भेज रहे होते हैं, आप उसके अंदर 5 मिनट का जोन के अंदर मुझे मार्किंग करके दिखा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भाई ये सही मार्किंग है, ये गलत मार्किंग है। 5 मिनट का जो जोन होता है उसमें कभी भी मार्किंग करके प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रैक्टिस करनी है हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करनी है। जैसे इस वक्त मैं आपको समझा रहा हूँ 4 आवर के ऊपर, 1 आवर के ऊपर। कभी देखा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ 5 मिनट के ऊपर सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम्स तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होते हैं। अभी हम टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं थोड़ी देर के अंदर। पहले जल्दी से ये समरी कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज अगर इस रेंज के अंदर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक यहाँ पर अटेम्प्ट ली, ठीक है, और मेरा टेक प्रॉफिट लेट सपोज इतना बड़ा था, ठीक है। एसएल जो भी था मेरा, एग्जांपल के तौर पे, ये ट्रेड यहाँ से ऊपर जाती है, ब्रेक इवन हिट कर देती है। मैं यहाँ पर एक सेकंड अटेम्प्ट लेता हूँ और प्राइस फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन इस दफा क्या होता है कि प्राइस पहले तो यहाँ से ऊपर गई और मेरा ब्रेक इवन हिट कर दिया, मेरी वो ट्रेड फेल होगी। सेकंड टाइम जब मैंने दोबारा एंट्री ली, प्राइस ने इस रेंज के ऊपर से ब्रेकआउट कर दिया है और प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। उस केस में मैंने जो ट्रेड उठाई है वो यहाँ पर बॉटम ट्रेड है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने रेंज का बॉटम उठाया, ठीक है।
इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा लोग समझते हैं कि शायद बॉटम मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने यहां से बॉटम उठाया, नहीं। ठीक है, मैंने उस करंट रेंज का बॉटम उठाया, इस ट्रेड को हम बॉटम ट्रेड कहते हैं। अब इसको स्केल्प स्विंग इंट्राडे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट मी टेल यू दिस। ठीक है, अगर मैंने लेट सपोज यहां से ट्रेड ली है, ठीक है, 40-20 के पास से मैंने ट्रेड लिया, अगर जो पुराने उनको याद होगा मैंने यहाँ से ट्रेड ली भी थी और दी भी थी। ठीक है, 40-20 के पास मैंने अगर ट्रेड लिया और प्राइस यहां तक चली जाती है 40-70, इसका मतलब ये है कि प्राइस ने लेट सपोज मुझे 1:2 आर 1:3 आर दे दिए यहाँ पर। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेट सपोज प्राइस ने मुझे, मैंने 100 रिस्क किया था, $200 का मुझे प्रॉफिट आ रहा है और प्राइस यहाँ तक आ चुकी है इस वक्त। ठीक है, अराउंड 400 to 500 पिप्स रनिंग प्रॉफिट है क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमारा एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक लेवल ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो लेवल है। ठीक है, अब इसको सिंपली यहाँ पर इस तरह मार्क करेंगे और ये आपके लिए एक डाउटफुल सिनेरियो यहाँ पर पैदा हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, सॉरी फंस गया बीच में। अब आप क्या करेंगे कि अगर प्राइस आपकी एंट्री से 600 पिप्स ऊपर चली गई या 500 पिप्स ऊपर चली गई है, आपको जब यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर दोबारा से नीचे आने के चांसेस हैं, आप यहाँ पर अपना पार्शल बुक करेंगे क्योंकि अभी तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, वेयर स्टिल इन द रेंज, प्राइस यहाँ से यहाँ से भी नीचे आ सकती है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाके दोबारा नीचे आ सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना पार्शल उस केस में बुक करेंगे और इस ट्रेड को आप इंट्रा डे कंसिडर करके या तो फुली बुक्ड कर लेंगे या तो इसको पार्शल बुक करके छोड़ देंगे ब्रेक इवन के साथ। अगर प्राइस ऊपर जाती है और नीचे आती है तो उस केस में आपका पार्शल पड़ जाएगा। लेकिन लेट सपोज अगर हम यहां पर आते हैं, ठीक है, अगर प्राइस यहां तक आती है, लेट सपोज यहां तक आती है, ठीक है, यहां से आपकी एंट्री है और प्राइस इस वक्त इस सर्कल तक आई है जो मैंने मार्क किया हुआ, ये वाला सर्कल। ठीक है, अगर आपको यहां से कोई रिजेक्शन नजर आ रही है छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर और कोई भी डाउटफुल सिनेरियो पैदा हो रहा है, उस केस पे आप अपनी ट्रेड को स्कैल्प कंसीडर करके यहां से निकल सकते हैं क्योंकि हम एक रेंज के अंदर है, तो आपको यहाँ 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 3-4 टैप्स मिल सकते हैं इस रेंज के अंदर। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। अब सिमिलरली इस ट्रेड को हम स्विंग कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हमने यहाँ से बाई की अटेम्प्ट ली थी और प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई है और हमने यहाँ से पार्शल्स आधे लिए हुए, यहाँ पर बहुत गंद हो गए, वैसे इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं कलर जरा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर एक डाउटफुल सिनेरियो था, यहाँ पर हमने 50% बुक कर लिया था अपनी ट्रेड का और ट्रेड यहाँ से ऊपर आती है और हम बड़े खुश होते हैं कि अब बस ब्रेकआउट होने लगा रेंज का, लेकिन प्राइस फिर नीचे आती है, आते आते ब्रेक इवन हिट कर जाती है। उस केस में हमने दोबारा यहाँ से अटेम्प्ट लिए क्योंकि ये रेंज के अंदर थी और अगर इस दफा यहाँ से प्राइस यहाँ तक आती है, ठीक है, यहाँ पर सेम दोबारा से ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आप यहाँ पर 50% अपने पार्शल लेंगे, लेकिन प्राइस जब यहाँ से ऊपर चली गई और ब्रेकआउट मार दी इस कैंडल के ऊपर, आप अपनी वो जो 50% ट्रेड छोड़ी भी उसको स्विंग कंसिडर करके उसको छोड़ देंगे। अब ये चीज याद रखें कि यार ये तो बहुत ज्यादा गंद हो गया, एक मिनट, तो इसको साथ साथ थोड़ा साफ भी कर रहा हूँ मैं, और दूसरे मैं ज्यादा रुक रुक के थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना फ्लू है। ठीक है, लेकिन मैं डिले नहीं करवाना चाह रहा था, इस वजह से जो है ना, 2 सेकंड काइंडली होल्ड करें। हेलो, क्या ज्वाइन करना है? अच्छा सही, ओके ओके। अच्छा जी, मैंने जरा क्लीन अप कर दिए, एक बॉय की रिक्वेस्ट आई हुई है तो उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहाँ पर आएगी यार, मुझे क्यों नहीं आता? मुजैफा की यहाँ पर कोई एक्सेप्ट ना, वो रिक्वेस्ट नहीं आएगी। कमेंट्स पढ़ लेते हैं। टाइम हमारे पास है नहीं, इसी वजह से मैं लिंक शेयर करके डिलीट कर देता हूँ। कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, अब जो भी है उसको बोलेंगे भाई बाद में रिकॉर्डिंग देखे। अच्छा फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आ गई। अच्छा, इसके बाद कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सिमिलरली अगर मैं इस रेंज को यहाँ से सेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैंने आपको टॉप बॉटम कैच करने का तरीका बताया। अगर मैं इस रेंज की अटेम्प्ट ले रहा हूँ यहाँ से नीचे की, ठीक है, और उस केस पे मुझे सबसे पहले एक चीज नोटिस करनी होगी कि ओवरऑल ट्रेंड किस तरह का चल रहा है। जैसे यहाँ पर तो मुझे क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन अगर मुझे इसी टाइम फ्रेम के अंदर एक बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है तो उस केस पे फिर मैं सेल की तरफ फोकस करूंगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा प्राइस सिंपली एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रेंड टूट जाता
प्राइस यहाँ से नीचे आके यूं जाती, तो उस केस में अगर इस तरह की फॉर्मेशन होती, रेंज बनती, तो मैं सेलिंग की तरफ फोकस करता। अब लेट सपोज अगर मैंने यहाँ से सेल की अटेम्प्ट की है और वो सेल की ट्रेड यहाँ से चल जाती है नीचे, इसका ब्रेकडाउन देके यहाँ से नीचे चली जाती है, तो उस केस पे वो जो ट्रेड होगी वो मेरे पास टॉप ट्रेड होगी, ठीक है, नॉट अ रिवर्सल ट्रेड। अब बात करते हैं रिवर्सल ट्रेड क्या होती है। रिवर्सल ट्रेड वो होती है जहां से ट्रेंड पूरा शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेट सपोज मैं इस जोन को यहाँ पर मार्क करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हमने सीखा हुआ है, ये हमारे पास रैली बेस्ड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त 4 आवर के अंदर कोई बेस नहीं बनी हुई। अगर मैं 3 आवर पे जाता हूँ तो 3 आवर के अंदर हमारे पास बेस यहाँ पर बनी हुई है। आपको यहाँ पर बेसिस नजर आ रही है, ठीक है। मैंने बताया था बेस के लिए आपको ऑपोजिट कैंडल चाहिए होती है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास प्राइस जब यहाँ पर दोबारा रीच आउट हुई है, हमने यहाँ से सेल की अटेम्प्ट ली है, ये जो सेल होगा ये हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड है। दिस इज नॉट अ टॉप ट्रेड, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूशन ट्रेड, दिस इज अ रिवर्सल ट्रेड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड का यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है कि रिवर्सल जो होता है सेलिंग में हमेशा वो एक छोटे टाइम पीरियड तक होता है, वो कभी भी इस तरह नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिरती ही जाएगी, ठीक है। बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि ये टॉप और बॉटम का फर्क होता है और ये आपके रिवर्सल ट्रेड का फर्क होता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूशन ट्रेड क्या होती है। लेट सपोज इस रेंज के अंदर से मैंने यहां से बाय लिया था, ठीक है, ये मेरा बाय चल रहा है, ये मेरा बाय चल रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि यार यहां पर एक फिर से रेंज बन गई है, मुझे ये रेंज नजर आ रही है। अब लेट सपोज अगर इस रेंज के अंदर ही मैं आपको मिसाली बता रहा हूँ यहाँ पर कि ट्रेड्स का फर्क क्या है। अगर लेट सपोज मुझे यहाँ पर रेंज फिर से नजर आ रही है, बाय द वे अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पर सिग्नल भी दिया हुआ था, मतलब चार्ट किया हुआ था और सिग्नल भी ड्रॉप किया था, इधर भी किया था मैंने और इस जोन पे भी मैंने किया था। ये वही चार्ट से, मैंने कोई इस पे रत्तो बदल नहीं किया, जो लास्ट टाइम मैंने क्लास के अंदर बताया था, ये वही सारी चीजें, ठीक है। तो अगर मैंने पहली ट्रेड मैंने यहां से ली थी, दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रेड एंड दिस इज माई सेकेंड ट्रेड। तो जो फर्स्ट ट्रेड है हमारे पास, वो हमारे पास एक बॉटम ट्रेड थी और जो सेकेंड ट्रेड है हमारे पास वो कंटिन्यूशन ट्रेड थी। अगर यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल आता है तो वो जो थर्ड ट्रेड होगी वो ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड होगी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ट्रेड्स का फर्क है। नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है SND एंड SNR। ये मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड के अंदर फर्क क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने इस रेंज को जैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था, लेट सपोज मैंने इस रेंज को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। ये बाय द वे वही सेम रेंज है जिसके ऊपर मैंने एक 7-8 मिनट की वीडियो बना के, जब प्राइस यहां पर थी, अप्रोक्सीमेटली यहां पर थी प्राइस, ठीक है, इस जोन पे मैंने यहाँ पर नीचे मार्किंग करके और ऊपर मार्किंग करके आपको बताया था कि प्राइस रेंज के अंदर जाने लगी है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि भाई किस तरह पहले बता दिया था, कैसे बताया था। मैंने पहले भी उस वॉइस नोट के अंदर बताया था कि ये अब आपका एक्सपीरियंस के थ्रू आप कर जाएंगे, ठीक है, तो हर चीज पूछने वाली नहीं होती। अब यहां पर अगर मैं इसको इस तरह मार्क कर देता हूँ, लाइक दिस, टेक्निकली मैंने मार्किंग तो ठीक की हुई है, लेकिन मैंने बहुत वाइड करके मार्क किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा मार्क वाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये जो डब्बा यूज होता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता, ये सप्लाई एंड डिमांड के लिए होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली सबसे हाईएस्ट टचेस यहाँ पर आ रहे हैं, मैं इसको मार्क कर दूंगा और सेकंड हाईएस्ट टचेस हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। टाइम फ्रेम स्विच किया 4 आवर के अंदर, ये जो मूव है यहाँ से नीचे की इस रेंज की और ये जो मूव है इस रेंज से ऊपर की, इसको मैं मैनिपुलेशन कह दूंगा, क्योंकि जब भी रेंजेस बनती है वो बीच में एक फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों तरफ में मोस्ट केसेस में देती है, स्पेशली अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा हो, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर यूजली रेंज बनती है और रेंज फट जाती है, लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उस टाइम फ्रेम के अंदर एक ऊपर की भी फेक मूव आती है और एक नीचे की भी फेक मूव आती है, ठीक है। इसी वजह से आपने सुना है कि कहते हैं नेवर ट्रस्ट द फर्स्ट बाउंस, वो इसी वजह से कहते हैं। अब यहां पर डिस्कस करते हैं, ये तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दी। अब अगर प्राइस यहां से जिस तरह ब्रेकआउट करके, यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई है, इस केस के अंदर क्या होगा पता है, ये जो सप्लाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बनाई हुई है, ये सिंपली एक डिमांड जोन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कंप्लीट मेरा एक डिमांड जोन हो जाएगा, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड का फर्क है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास डाइवर्जेंसेस, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये में से। अच्छा, डाइवर्जेंसेस जो है ना, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए सीखना। बाय द वे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और मैंने कवर अप भी किया हुआ है, अगर आपने फिर भी सीखना है तो आप वहां से जाके सीख ले डाइवर्जेंसेस कैसे देखते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि देखने से पता चल जाती है
तो मैं तो खुद पर्सनली तौर पे यहाँ पर यूजेस नहीं करता। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक डाइवर्जेंस नजर आ रही है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस जो इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, उसको जाके देखिए, हम प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। ये एसएमसी की टर्म्स है जो मैंने यहाँ पर यूज की हुई है, लेकिन हमारा क्योंकि सेम मेथड है, उस मेथड का मैं अलग से कोई नाम तो डाल नहीं सकता कि ब्लैक ट्रेडर चेंज ऑफ करेक्टर्स या इस तरह का कोई चीज मैं डाल नहीं सकता। तो इस वजह से जो नाम सबसे ज्यादा कॉमन है मैंने वही उठा के रखा हुआ है। इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आप वो जाके देखें। कैंडलस्टिक्स, ये भी कवर अप हुआ हुआ है, ठीक है। ये चंद चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें कवर अप ऑलरेडी हुई हुई हैं, ठीक है। इस क्लास का मेन मकसद है जो लोगों की कंफ्यूजन है उसको दूर करना। उसके बाद सबसे एंड पे जो हमारे पास बेसिक पैटर्न्स है, ठीक है। सब पैटर्न्स में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि पिक्चर परफेक्ट मॉडल आपको कभी भी चार्ट्स के अंदर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर मैंने इस तरह की ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है, और ये ड्राइंग जो है यहाँ पर जो मैंने अभी बनाई है, ठीक है। अब इसको चाहे फॉलिंग वेज कह लें, आप इसको चाहे बेरिश पेंडेंट कह लें, जो मर्जी कह लें, ठीक है। ये जो पैटर्न है, ये मुझे सिंपली पता है कि बुलिश पैटर्न है। ये पैटर्न यहाँ पर लगाया हुआ गया था पिछली क्लास के अंदर, और उसके बाद जो हुआ है वो आपके सामने, ठीक है। तो आप पैटर्न्स को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस जाके देखे भाई ये पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। अब अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं भाई ये पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन इसके नीचे वाला डंडा जो है वो थोड़ा सा बदशकला किस्म है। कोई मसला नहीं है भाई, आप डंडे को ना देखें, आप सिर्फ पैटर्न को देखें, ठीक है। जरूरी है डंडा देखना। वो कहते हैं कि यार जी फ्लैग नहीं बन रहा, ठीक है, तो ना बनाए ना भैया आप फ्लैग, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, हमारे पास और क्या रह गया। पैटर्न्स जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स वो राइजिंग वेज, फॉलिंग वेजेस, ये दो पैटर्न्स हैं। और आप इसको डबल बॉटम या फिर डबल टॉप कंसिडर कर लें। ये दो तीन चार पैटर्न्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, ठीक है। वो पिक्चर परफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, अच्छा, ट्राइंगल्स होते हैं। ट्राइंगल्स यूजली जिस तरह, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं इसको इस तरह मार्क कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह मार्क कर लेता हूँ, तो ये सॉर्ट ऑफ हमारे पास एक ट्राइंगल आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ अभी। ये जोन आपको नजर आ रहा है जो मैंने यहाँ पर अभी मार्क किया था, ठीक है। ये वाला जोन, ठीक है। इसके अंदर यकीनी तौर पे कोई बेस है, ये देखें, ठीक है। तो ये जो आपको सामने बेस नजर आ रही है, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है। इस बेस की एंट्री, आपकी एंट्री है कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करके देखते हैं, इधर क्या चार्ट ही गायब हो गया है, ये तो 1 आवर पे ही चले जाते हैं। ये जो आपको विक नजर आ रही है, 5 मिनट के अंदर एक स्वीप होगा, और यकीनी तौर पर उसके बाद जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल आपको नजर आ रही है, वो एग्जैक्ट सेम एंगल है जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, और प्राइस वहां से उठ के ऊपर चली गई, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली हुई है, लेट सपोज आपने यहाँ से बाय लिया था अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए, जो कि यहाँ पर अप्लाई हो रहा है रैली बेस रैली का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिए, तो आपको एक और चीज यहाँ पर फर्दर भी नजर आ रही है, और वो क्या नजर आ रही है कि प्राइस रेंज के अंदर घुसी हुई है, ठीक है। इट कैन बी लाइक दिस, आप इसको इस तरह भी मार कर सकते हैं, इस तरह भी मार कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर ट्राइंगल बनाए या ना बनाए, ठीक है। लेकिन मैं अमूमी तौर पर ट्राइंगल्स वगैरह नहीं बनाता, मैं सिंपली जो है ना वेजेस बनाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। ये मेरे लिए वेज है यहाँ पर, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको ट्राइंगल बनाए, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर ये ट्राइंगल भी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये झंडा भी बन रहा है, ठीक है। और आपकी मर्जी है कि आप इसको जो मर्जी बना दें, ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरे लिए जो सिंप्लिसिटी होती है वो सबसे ज्यादा इजी चीज होती है। वो बस सिंपली मैं देख लेता हूँ कि यार शेप क्या बन रही है। मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर वैसे ही देख जाता हूँ कि यहाँ पर वेज बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है। शेप और फॉर्मेशन और कैंडल स्टिक्स जो होती हैं, जैसे यहाँ पर ये जो वीकनेस आ रही है, ये आ रही है, ठीक है, ये देखने से वैसे ही पता चल जाता है इंसान को कि ऊपर जा रही है नहीं जा रही। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कंफर्मेशंस, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और होल्डिंग। अच्छा, कन्फर्मेशंस का भी मैंने तरीका बताया हुआ है, और साइकोलॉजी इंप्रूव, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है। अब हम डायरेक्ट आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ अपने फोन से, ठीक है, और मैं वो क्वेश्चंस आपको वन बाय वन बताता हूँ। अगर आप लोग सेपरेटली कोई क्वेश्चंस है तो बेशक यहाँ पर मुझसे पूछ लें। एक मिनट में क्वेश्चंस आप लोगों के पहले यहाँ वाले रिप्लाई करते हैं, फिर वहां वाले में चलते हैं। अच्छा, मोहम्मद वजाहत भाई कहते हैं कि शाम भाई जब इंट्राडे या फिर स्विंग सेटअप आपको नहीं मिलता तो आप फिर दाल रोटी के लिए क्या करते हैं, लाइव स्कैल्पिंग कैसे करते हैं? अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं। जिससे मैंने बताया कि ये जो रेंज है यहाँ पर, ठीक है, अगर मैंने लेट सपोज इस केस में मुझे नजर आ रहा है ना मुझे आज स्विंग मिलेगा ना मुझे आज कोई और सेटअप मिलेगा, तो मैं सिंपली स्कैल्प करूंगा। तो अगर मैंने यहाँ से अटेम्प्ट ली है बाई की, ठीक है, तो मैं 1 into 1 आवर 1 into 2 आवर लेके निकल जाऊंगा, थोड़े बहुत पैसे बनाऊंगा, उसको मैं कहता हूँ फ्यूल मनी। उसी फ्यूल मनी का 50% जो होता है ना, मैं अपनी स्विंग लेने के लिए अटेम्प्ट जो होता है वही 50% रिस्क करता हूँ, ठीक है। तो अब लेट सपोज अगर ये रेंज है, ठीक है, मैं इसको पहले मार करूंगा, मैं यहाँ से इसको सेल में भी घुसूंगा इसके, और मैं इसकी बाइंग में भी घुसूंगा, ठीक है, और मैं 50% दोनों केसेस में प्रॉफिट बुक करता जाऊंगा, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा के, ठीक है। तो रेंज के अंदर जो है ना, जब मैं स्कैल्प करता हूँ वो मैं ईएमएस की मदद के थ्रू, और ऑब्वियसली जो मैंने रेंज मार्क की हुई है उसको देख के। उमर शेख का क्वेश्चन, औरंगजेब खान का क्वेश्चन है, ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स या कोई ऐसा नुस्खा नहीं है या कोई तावीज नहीं है जो आपको बना दिया जाए और आपकी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाए। ये आपकी नेचुरल विल है, ठीक है। अब मैं क्या करता था जब मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, क्योंकि जब भी इंसान ट्रेडर बनता है सबके अंदर एक क्या मसला होता है, वो ये होता है कि वो हर 2 मिनट बाद अपनी MT5 खोलते हैं और जाके देखते हैं, ठीक है। अब ये मसला मेरे अंदर तो बहुत अरसे से खत्म हो चुका है। अभी आपको पता है 3-4 दिन से मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिए, और ये मैंने चार्ट्स तो खोल के देखे ही नहीं, सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज मैंने कैसे खत्म की थी? ये चीज इस तरह खत्म की थी कि मेरा एक अकाउंट होता था जिसपे मैंने ट्रेड करनी होती थी, ठीक है, लेकिन एक मेरा अलग से अकाउंट होता था जिसमें मैं पंगे करता था सारे, ठीक है। वो $10 $20 का सेंट अकाउंट भी आप बना सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप फुल मार्जिन ट्रेड करें, जो मर्जी करें, जो भी आपको मतलब मसला हो रहा है ट्रेड लेने पे, वो आप एक सेपरेट अकाउंट पे लें, ठीक है। तो ये जो ओवर ट्रेडिंग वाला सीन है, ये आप नेचुरली आपकी विल पावर है। वो कहते हैं ना कि बुराई के लिए कोई अलग से आपको टोटका नहीं देना पड़ेगा, बुराई खत्म करने के लिए जो ना आपकी अंदर से विल पावर होगी तो फिर आपसे बुरे काम छूटेंगे, वो वाला सीन। उमर फेक का क्वेश्चन है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर पर बेस कैसे मार्क करनी है, फाइनल कंफर्मेशन कैसे लेनी है, कैसे पता लगेगा बेस वर्क ही है या नहीं, वर्क करेगी या नहीं, एसएल कैसे छोटा करना है। मैंने एसएल मेरा बहुत बिग हो जाता है 130 140 में, उसमें मैनेज ही नहीं होता अच्छे से, उमर शेख, आपने मेरी वो कंफर्मेशन वाली वीडियो देखी है अभी तक? पहले तो मुझे ये बताएं। अहमद मलिक का क्वेश्चन है, ब्रो स्वीप जो आपने बताया है कि जोन के ऊपर या नीचे विक मार के ऑर्डर्स कंज्यूम होते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब भी इसी चीज को कहते हैं? हाँ, सेम चीज, सिमिलर, ठीक है। औरंगजेब खान कहते हैं, ब्रदर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ M1 M5 में, बेस देख सकते हैं? यार, स्कैल्पिंग के लिए पर्सनली तौर पे बेसिस भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर उन बेसिस के अंदर जो है ना कंफर्मेशन आपको मुश्किल मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। अगर आपने 5 मिनट की बेस बनाई हुई है, हो सकता है प्राइस वहां पर टैप इन करेगी और वहां से ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो अमूमी तौर पे इस तरह होता है छोटे टाइम फ्रेम की बेसिस के ऊपर। मुबशिर भाई कह रहे हैं, आप में और उन ट्रेडर्स में क्या फर्क है जिन्होंने अर्ली फेज में ट्रेडिंग छोड़ दी? हाँ, समझ ही नहीं है मुझे ये बात। अच्छा, एक्सपीरियंस का फर्क है और क्या, और पैसे का फर्क है। आपको तो मुबशिर भाई बहुत अच्छे से पता है, ग्राउंड में जब किसी बंदे के पास पैसे नहीं होते तो कौन देता है? मैं ही देता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। तो सीफ चौधरी कह रहे हैं, भाई ड्रॉप बेस ड्रॉप को चार्ट में थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दें, टाइम हमारा कंज्यूम होगा, पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, तो काइंडली जाके आप वो देख लें, ठीक है। ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, और एक नहीं इतनी बनी हुई है, जाके आप बस वो देख लें एक बार जाके। रेंज में फेक ब्रेकआउट को कैसे मार्कआउट करेंगे, फर्स्ट बाउंस का वेट करेंगे, या ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है, ठीक है, और मैंने इस रेंज को मार्क किया था जब प्राइस यहाँ पर थी, एग्जांपल के तौर पे, और प्राइस ने जब यहाँ से रिजेक्शन गई है और यहाँ से नीचे गिरी है और फिर ऊपर टच की दिस विक, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस विक को रेंज मार्क कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे आगे नहीं पता कि आगे कहाँ तक विक्स आएंगी, लेकिन इस वक्त मेरे लिए दो टचेस यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। तो अमूमी तौर पे कोई भी रेंज मार्क करने के लिए आपको दो टचेस वहां पर चाहिए होते हैं, सिमिलर टू ट्रेंड लाइन में भी आपको दो टचेस चाहिए होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर दो टचेस अपने मार्क कर दिए, ठीक है, जो मुझे एक ये और एक ये यहाँ पर फर्स्ट इनिशियल रिजेक्शन और सेकंड टच उसकी कंफर्मेशन, यहाँ पर मैंने रेंज मार्क कर दिए। उसके बाद प्राइस से यहाँ से डंप लिए, डंप लेने के बाद ऊपर गई है, अब मैं वेट करूंगा कि कहाँ से इस जोन के पास दोबारा कहीं रिजेक्शन पड़ी है, नेक्स्ट डंप हमारे पास यहाँ पर आता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे मार्क कर लूंगा, ठीक है। अभी तक ऊपर की तो रेंज आइडेंटिफाई हो गई है, लेकिन अभी तक नीचे की रेंज आइडेंटिफाई नहीं हुई, क्योंकि पहला टच तो यहाँ पर आ गया, दूसरा टच इससे नीचे गया, तो मैं इसको मार्क कर लूंगा। दो टचेस हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे लिए ये वाला जो जोन है ये इस वक्त नहीं है सही, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो टचेस मिल चुके हैं, ठीक है। अब गौर से सुनना, मैं आपको एक चीज बताने लगा। प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और उस दफा यहाँ से इस रेंज को ब्रेकआउट कर देती है H1 के अंदर एक बुलिश इनगल्फिंग के साथ, जो कि हमें नजर आ रहा है कि बड़ी जबरदस्त कैंडल है, और प्राइस जो है इसको तोड़ के ऊपर चली गई है, मतलब ऊपर गई है, बेस बिल्ड की है, फर्दर ऊपर गई है और प्रोबेबली यहाँ से दोबारा ऊपर निकल जाएगी। हमें शो तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, स्विच कर रहे हैं टाइम फ्रेम्स। उसके बाद आप इस टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये जो आपने रेंज मार्क की है इट्स फाइन, लेकिन ये जो रेंज मार्क हुई हुई है इसके अंदर आप देखिए कि यार रेंजेस तो मैं हमेशा बॉडी के साथ मार्क करता हूँ, ठीक है, बहुत रेयर कंडीशंस में मैं विक्स को काउंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि यार अगर यहाँ पर एक दो तीन ये रेंज बनी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं देखूंगा उसके बाद कहीं टेस्ट नहीं आया, प्राइस यहाँ से घूम के यहाँ तक आ चुकी है। अब उस केस के लिए मुझे सबसे मैक्सिमम टचेस कहाँ पर मिल रहे हैं, ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद हमारे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इन दो को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम टचेस हमारे पास यहाँ पर आते, ठीक है। तो हमारे पास कंफर्मेशन जो थी, अगर यहाँ पर हमारे पास 4 और पे 3 टचेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3+4 6 टचेस हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो सबसे ज्यादा टचेस वाला जोन होता है उसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये सिंपली आपने रेंज मार्क की हुई अपनी 4 और पे, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, और अगर उसका वो ब्रेक डाउन यहाँ से दे देती है, तो हमारे पास एक और पोटेंशियल एरिया जो होगा वो इस जोन के पास होगा, इस जोन के पास, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 1 और पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट भी मोस्ट लाइकली अप्लाई हो रहा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो जोन है, ये हमारे पास ड्रॉप बेस रैली का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम अपनी कंफर्मेशन देखेंगे कि प्राइस अगर यहाँ तक आई तो हम अपनी वही सेम कंफर्मेशन देखेंगे और यहाँ से बाई की अटेम्प्ट लेंगे, ठीक है। अब अमूमी तौर पे जब भी आप रेंज मार्क करते हैं उस रेंज के बाहर एक फेक मूव आती है और एक ऊपर की तरफ फेक मूव आती है, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। और ये जो मूव होती है ना, ये आती है बेसिकली इस जोन के अंदर जो सारे के सारे बाय कर रहे हैं, इस जोन के अंदर जो सारे के सारे सेलिंग कर रहे हैं, उनको लिक्विडेट करने के लिए होती है, ठीक है। जिस तरह ये वाला जोन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब मेरे लिए जो इंटरेस्टेड जोन होगा ये स्कैल्पिंग वाला सारा जोन है, ठीक है। इस पूरे जोन के अंदर मैं स्कैल्पिंग करूंगा, मैं वेट करूंगा, अगर यहां तक अपॉर्चुनिटी मिली तो ये मेरे पास एक अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब जिस तरह भाई ने पूछा है कि हमें पता किससे चलेगा कि फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेक डाउन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। उसके लिए आपने सिंपली, अगर आप 1 और यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी बेरिश कैंडल देख के यहाँ से किसी काने को भी अगर हम दिखाए ना तो वो डर जाएगा, वो कहेगा भाई यहाँ से तो मार्केट नीचे जाने लगी है, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पर इस बुलिश कैंडल को देखें तो यहाँ से भी आपको ऐसे ही लग रहा है जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी है, लेकिन अगर हम इसको स्विच आउट कर लें 4 और टाइम फ्रेम में तो क्या होगा, अगर हम 4 और पे देखते हैं तो ये जो विक आपको इतनी लंबी नजर आ रही है, ठीक है। मैंने अपने एक पिछले लेक्चर के अंदर जो पिछली क्लास थी इससे
उसमें ही मैंने आपको बताया था ये चीज कि अगर कैंडल की बॉडी बड़ी है और उसकी विक उसके बराबर की है तो वो फेक मूव होती है, वहां से रिवर्सल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है, लेकिन इस विक के नीचे अभी तक क्लोज नहीं है ऑब्वियसली। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर कैंडल आती है ये विक वाली कैंडल है। हमारे पास यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये जो फर्स्ट विक आई थी उसके बाद इस विक का यहाँ पर रीटेस्ट हो रहा है, एक तरह से सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, 4 और टाइम फ्रेम के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम है ये। यार ये तो बड़ी वल्गर किस्म की शक्ल बन गई है यहाँ पे। एक सॉरी मुझे एक थोड़ा सा मसला है, वो ये है कि ना मेरे पास वो मेरे माइक्रोफोन्स है ना मेरे पास माउस है, तो मुझे इस वक्त लैपटॉप का कीबोर्ड यूज करना पड़ रहा है और टच स्क्रीन यूज करना पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि मेरी दोनों चीजें मेरे दूसरे लैपटॉप के बैग में रह गई थी और मेरी गाड़ी जो है ना वो घर वाले लेके चले गए। तो यस, किधर थे हम? तो यहाँ पर हमारे पास 4 और पे एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बन रहा है और हमारे पास इस कैंडल की कंफर्मेशन हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जिस तरह आपको ये कैंडल जो आपको बड़ी विक वाली कैंडल उस साइड पे 1 और के ऊपर आपको एक ब्रेक डाउन नजर आ रहा था, लेकिन 4 और के अंदर ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ से रिवर्सल पैदा हो रहा है। ठीक है, तो रेंज का ब्रेकआउट सिर्फ तब होता है जब एक बुलिश इनगल्फिंग आती है और उसके बाद अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है ना, जैसे यहाँ पर हुआ, ये रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, अगर मैं इस ब्रेकआउट की बात करता हूँ, दिस वन, ठीक है, स्कैल्प तो यहाँ पर फिर भी बन जाएगी, आपकी ट्रेड आपकी फिर भी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, लेकिन वो ट्रेड ज्यादा प्ले नहीं हो यकीनी तौर पे। ठीक है, मिसाल अगर ये जो कैंडल थी ना ये वाली, ठीक है मैं इसको यहाँ पर मार्क करता हूँ, ये कैंडल थी जिसके ऊपर हमारे पास ब्रेकआउट आया था इस रेंज से पहला। ठीक है, जब भी ब्रेकआउट आता है या ब्रेक डाउन आता है लोग गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि इस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के रीटेस्ट के ऊपर हमने बाय ले लेना, वेयर इन रियलिटी ये नहीं करना होता। इन रियलिटी में आपने ये करना होता है कि ये जो कैंडल ब्रेकआउट करती है इसको आपने स्विच करके छोटे टाइम फ्रेम में देखना होता है कि इसके अंदर कोई बेस है या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 और की बेस थी वहां पर जो हमने अभी मार्क किया है ब्रेकआउट। ठीक है, तो हम 1 और के मुताबिक हम 15 मिनट की कोई बेस देखेंगे कि इसके अंदर है क्या या नहीं। ठीक है, इसके अंदर कोई बेस नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो आखिरी बेस है वो यही बन गई इन जोन्स में। ठीक है, लास्ट बेस जो है हमारे पास ये बन रही है हमारे पास लास्ट बेस। ठीक है, जिस पे हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर नजर आ रहा है कोई कंफर्मेशन नहीं आई होगी। ठीक है, तो जो आपके पास ब्रेकआउट कैंडल थी उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखना होता है कि उसके अंदर कोई बेसिस रह गई है। ठीक है, फिर उस ब्रेकआउट कैंडल की बेसिस के अंदर आपकी एंट्री आती है। एग्जांपल के तौर पे अगर ये S1 थी, इसके अंदर इस पूरी कैंडल के अंदर कोई बेस नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं मार्क करूँ तो ये हमारे पास एक बेस बनी हुई है। ठीक है, ऑब्वियसली हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे अगर हम 5 मिनट खोल के देखते हैं। इधर यार चार्ट ही गायब हो गया यार। यार ये क्या मसला है यार, एक तो मैं ट्रेडिंग प्रीमियम यूज ही नहीं करता। एनीवेज, आप यहाँ पर जाके खुद अपने तौर पे देख लेना, आपको अगर यहाँ पर कंफर्मेशन जो कि यहाँ से मुझे क्लियरली नजर आ रही है कि अगर इस बेस पे प्राइस आई भी है कोई कंफर्मेशन नहीं है और प्राइस फर्दर यहाँ से टैप डाउन करके रेंज के अंदर दोबारा घुस गई है। जिस केस में मेरे पास यहाँ पर एक कंफर्मेशन आ गई थी कि ये एक फेक मूव थी पहला इनिशियल जो मूव आई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करते हैं फेक ब्रेक डाउन की, अगर आप इस कैंडल की बात कर रहे थे कि यार नीचे के अगर कंफर्मेशन आती है उसको कैसे देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक अच्छी खासी बड़ी बेरिश इनगल्फिंग है। ठीक है, चाहे आप 1 और में देखें चाहे आप इसको किसी और छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास एक प्रॉपर बेरिश इनगल्फिंग है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 3 और 4 और पे देखते हैं तो वहां पर रिएक्शन देखते हैं इसका क्या है। 3 और के अंदर हमें नजर आ रहा है कि कैंडल जो है जो आपको 1 और के अंदर एक ब्रेकआउट नजर आ रहा था वो एक्चुअल में 4 और के अंदर एक फेक आउट है। ठीक है, तो हमारे पास ये पहली कंफर्मेशन है। वेर अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं एंट्री पकड़ने के लिए, तो जो भी हमारे पास रीसेंट ब्रेकआउट कैंडल होगी हम उसकी बेसिस मार्क करेंगे। एक तो चार्ट हाई हो जाता है, बड़ा जाम है समझाना। अच्छा जी, 15 मिनट तक हमें कोई बेस यहाँ पर नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये कैंडल थी जिसका ब्रेकआउट आया था।
ठीक है, जिसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद हम वेट करेंगे कि हमारे पास क्या फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, हमारे पास सबसे रिसेंट लेवल ये है बाइंग का। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर रैली, बेस और रैली। इस वक्त बेसिस आपको यहाँ पर थोड़ी ज्यादा इसलिए नजर आ रही है क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगर मैं इसको 30 में कर दूंगा तो ये और कम बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मार्किंग की हुई है, थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल के पास नेक्स्ट कैंडल आती है और यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग होती है जो कि हमारे पास सॉर्ट ऑफ बेस की फॉर्म में अब रिजल्ट करेंगे। अब फ्यूचर के अंदर प्राइस जब भी इस जोन के अंदर टैप इन करेगी वो हमारा ट्रेडेबल जोन होगा। ठीक है, हाँ क्या है? ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो जोन होगा ये हमारे पास बाइंग जोन है आपका मेन। ठीक है, रेंज के बाद जो कंटिन्यूशन ट्रेड आप पकड़ेंगे वो यहां से पकड़ेंगे। अगर ये चीज हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो आपको वहां पर इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा होगा, वहां पर आपको बस ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप इस रेंज के ब्रेक रीटेस्ट का वेट नहीं करेंगे, आप इस ब्रेकआउट कैंडल के अंदर जो बेसिस है या उसके बाद जो बेसिस बनेंगी, ठीक है, आप उसका वेट करेंगे। अगर हमारे पास अराउंड इस जोन के पास बेस होती तो हम फिर वेट करते कि प्राइस यहाँ तक आए। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्राइस ने कोई रिजेक्शन नहीं शो की थी और ऊपर जा रही थी, उसने ऊपर जाते हुए या इस सर्कल के अंदर बेसिस बना दी थी जो कि हमारे पास यहाँ पर बाई की अटेम्प्ट थी और यहाँ से प्राइस ऊपर निकली। थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आस्ता आस्ता सबके जवाब दे रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है राजा तैयब का। भाई मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, उसका भी आंसर दे दें। कहाँ पर किया है यार, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? ऐसा क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा मेरे को। राजा तैयब, मोहम्मद वजाहत कहते हैं शाम भाई डिसिप्लिन नहीं है उसकी वजह से लॉस होता है, साइकोलॉजी खराब होती है। वो डिसिप्लिन तो फिर आपको खुद लाना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी छोटे मोटे लेक्चर्स किए हुए कवर अप, आप उनको देख लें। सुभान कहते हैं कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर मस्ट है लगाना, और आरएसआई मैं यूज नहीं करता ये भाई। बस ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं भाई। अच्छा, एक तो टाइपिंग थोड़ी सी सही किया करें, समझ ही नहीं आ रही थी आप लोग बात। दूसरी चीज ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो आपकी आसानी के लिए बताया गया है। ठीक है, आप वो लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, आरएसआई लगाएं या ना लगाएं, इट्स अप टू यू। आपको मेरे चार्ट्स पे कहीं नजर आता है मैंने मार्किंग की हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ भाई, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ? कभी भी नहीं मैंने मार्किंग की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए हमारे पास ये एक जोन है, ये उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सिमिलरली इस हाई को मैं मार्क कर रहा हूँ और ये जो कैंडल है ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है आपकी आसानी के लिए अगर आप सीख लेते हैं तो इट्स गुड, नहीं सीख लेते तब भी कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरफ हम घुसना शुरू हुए तो उससे पहले मुझे आपको पता क्या समझाना पड़ेगा कि ये हाई लो, लोअर हाई और हायर लो ये चीजें क्या होती है जो कि आपके दिमाग को सिंपली फकअप करेंगी इन शॉर्ट वर्ड्स। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज सीखने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शोएब मुश्ताक कह रहे हैं जब मार्केट रेंज में आ जाती है तो मल्टीपल बेसिस और जोन बनते हैं तो हम ट्रैप होते हैं, कैसे पता लगेगा कौन सी रेंज वीक है कौन सी बेस स्ट्रांग है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। उमर शेख आप मुझे मैसेज करें यार, आपका व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें अपना जो क्वेश्चन है। मुझे अच्छा ये मिल गया मतलब मुझे। नहीं बल्कि नहीं मिला, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। उमर शेख का क्वेश्चन हम आंसर करेंगे अभी, और एक भाई का क्वेश्चन है शोएब मुश्ताक का और अली कामरान का। भाई हम ये कैसे मार्क करेंगे? जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है ना ये मैं सबसे एंड पे कवर अप करूंगा। ठीक है, पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना उनका जवाब जल्दी दे रहा हूँ। क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, भाई हम ये मार्क कैसे करेंगे कि अगर प्राइस ने स्पेसिफिक एरिया में होल्ड किया है तो अप जाएगी डाउन जाएगी, हमें क्या देखना पड़ेगा? ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास भाई का नाम क्या, अली कामरान। अली कामरान का क्वेश्चन ये है कि हमने एक जोन मार्क की है, हमें रेंज जिधर भी हमने मार्क की है उस रेंज के बाद हमें कैसे पता चलेगा वहां से प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। गुड क्वेश्चन।
ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा, ट्रेंड की डायरेक्शन किस तरफ है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। ट्रेंड और रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने पिछले क्लास के अंदर ही लेक्चर दिया था, तो आप पहले तो उसको जाके देखेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, लेट सपोज मैंने अगर इस जोन को यहाँ पर मार्क किया हुआ है एज अ फॉर्म ऑफ रेंज, ठीक है, मैं अभी वैसे बता रहा हूँ तो मैं, अब मैंने यहाँ पर बाई भी लिया होगा, मैंने यहाँ पर सेल भी लिया है, मुझे क्या पता कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाएगी, और मुझे क्या पता यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाएगी, ये भाई का क्वेश्चन है। विल लेट मी एक्सप्लेन यू। आपके पास ट्रेडिंग करते हुए ना एक अजम्पशन होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो कभी भी 100% नहीं हो सकती, वो हमेशा 99.99% हो सकती है, लेकिन वो 100% गारंटीड नहीं हो सकता कि प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि मेजर ट्रेंड देखना होता है, ठीक है। मार्केट किस तरह चलती है, मार्केट जब ऊपर जाती है उसके बाद वो एक रेंज बिल्ड करती है या सॉर्ट ऑफ बेस बिल्ड करती है, ठीक है, और उसके बाद फर्दर ऊपर चली जाती है। लेकिन जब भी वो रेंज बिल्ड करती है उसके अंदर कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं, ठीक है, जिनकी बेसिस में हम नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि वो रेंज किस साइड पे फटने के चांसेस ज्यादा है उस केस में, ठीक है। और उसके फटने से पहले पहले हम जो पकड़ने की कोशिश करते हैं उसके लिए हम वेज बना लेते हैं, या फिर फॉलिंग वेज बना लिया, फॉलिंग कोई भी ट्रेंड लाइंस बना ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया, कुछ भी आप कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर रेंज को बिल्ड किया, रेंज का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है जो मैंने आपको भी दिखाया था थोड़ी देर पहले। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब हुआ है। अच्छा, प्राइस से रीटेस्ट किया, ठीक है, प्राइस यहाँ से फर्दर ऊपर जाती है, ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट रेंज यहाँ पर बिल्ड हुई है, उसके बाद ये जो व्हाइट कैंडल आपको नजर आ रही है इसके अंदर इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है, इसके अंदर एक छोटी बेस बिल्ड हो जाती है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और उस बेस को कंज्यूम करने के लिए वापस यहाँ पर नीचे आती है। थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन खा लेती है। दो रिजेक्शन हमारे पास आ चुकी है, उस केस पे हमारे पास ये वाला जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं इस पूरी रेंज का। अब हमें पता चल गया कि प्राइस इस डब्बे के अंदर बैठ गई यहाँ पे, ठीक है, मतलब रेंज के अंदर घुस गई है, ठीक है। अब हमें किस पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे भी तो जा सकती है। उस केस में ऑब्वियसली हम पहले तो बाई की तरफ फोकस करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो हमारा पूरा ट्रेंड है वो इस वक्त बुलिश ट्रेंड है, नॉट बेरिश ट्रेंड। ये देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड लाइन आपकी मदद करेगी उस केस पे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन की बेसिस में आप ट्रेड कभी भी नहीं करेंगे, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड और ट्रेंड लाइंस लगाने का मकसद ये होता है ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया मिलता रहे कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि भाई मार्केट बुलिश ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर रेंज बिल्ड की थी, रेंज के बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट रेंज बनी, प्राइस दोबारा ऊपर गई, थर्ड रेंज बनी, प्राइस दोबारा ऊपर गई, ठीक है। आप पहले तो अगर इस जोन के अंदर ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो आपने पहले बुलिश साइड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने बाय लिया, 2-3 अटेम्प्ट्स आपकी होंगी, 2-3 आपके ब्रेक इवन पड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेड भी अगर आपकी चल गई तो आपने फिर वेट करना है कि एक्चुअल ब्रेकआउट किधर से आ रहा है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि हर रेंज के अंदर एक साइड में और दूसरी साइड में, ऊपर नीचे दोनों साइड पे एक मैनिपुलेशन पैदा की जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि पहली मैनिपुलेशन ये थी, ठीक है, और अगर हम ऊपर वाली साइड पे जाके देखें तो हमें नजर आएगा सेकंड मैनिपुलेशन ये थी, ठीक है। और उसके बाद जो रियल मूव थी वो यहाँ से पैदा हुई है इस कैंडल पे, ठीक है। तो अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप M30 पे देखें तो सपोज आपने यहाँ से अगर कोई ट्रेड पकड़ी भी थी, ठीक है, आपने यहाँ से बुलिश ट्रेड पकड़ी है, कहीं से भी पकड़ी एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये वो आपकी ट्रेड चलती हुई आ रही है, ठीक है। उस केस पे ये जो कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है, पहले तो इसके ऊपर विक है, विक का मतलब है कि वैसे ही भाई थोड़ी एहतियात करनी है अब, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपको अगली 1 या 2 कैंडल्स का वेट करना होता है उस केस में कंफर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो बेरिश आ चुकी है और विद विक अप साइड की तरफ, मतलब कि ऊपर की साइड में। मैंने पहले भी बताया हुआ ये चीज कि जब भी बेरिश कैंडल्स ऊपर की साइड पे विक्स मारती है वो आपको फोर्सफुली नीचे फेंकती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट देखते हैं, 15 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि गड़बड़ पैदा हो चुकी है। इवन तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे विक है और उससे नेक्स्ट कैंडल पे फिर विक है, इसका मतलब ये है कि हमें नजर आ गया भाई गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन अगर हम 30 मिनट्स पे जाके देखते हैं
30 मिनट्स पे वाज़ेह तौर पे इतना क्लियर कह सकते हैं नहीं है, बिगिनर के लिए इतना क्लियर नहीं है। स्पेशली अगर आप 1 आवर पे जाते हैं, तो 1 आवर के ऊपर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉपर ब्रेकआउट आ चुका है ये कैंडल, ठीक है? मतलब ये कैंडल जब ऊपर जा रही होगी, तो जो बिगिनर्स हैं वो तो ये समझ रहे हैं भाई अब गई मार्केट यहाँ से ऊपर, ठीक है? उसके बाद एक सडन ड्रॉप आ जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप ये चीज़ बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि रेंज जो बिल्ड हुई थी, वो 4 आवर के अंदर बिल्ड हुई थी, तो आप ब्रेकआउट का वेट भी फिर 4 आवर पे करेंगे, ठीक है? 4 आवर के अंदर आपको सिंपली एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और वो है मैनिपुलेशन विक, दैट्स इट, ठीक है? अगर आप 4 आवर पे यहाँ पर देखें, ये एक्चुअल ब्रेकआउट है, ठीक है? जिसके बाद मार्केट ऊपर गई है। हम इसको फर्दर स्क्वीज आउट करते हैं, जो ब्रेकआउट कैंडल है वो कौन सी, पहले उसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ये ब्रेकआउट कैंडल है हमारे पास से। इसको हम देखते हैं कि अब इस पे एंट्री कैसे मारनी है। ओके, तो जो 4 आवर टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक ये पूरा जो जोन आप देख रहे हैं, ये पूरी एक ब्रेकआउट कैंडल, ये इधर तो बहुत सारी नजर आ रही है, लेकिन वहां पर ये सिर्फ एक कैंडल है ऐसी, ठीक है? इस पूरे जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर वो आइडेंटिफाई करनी है बेस आपकी, सिंपली बेस किधर है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, जो पहली बेस अपनी यहाँ पर नजर आ रही है, मुझे अपनी सेकंड बेस जो है वो यहाँ से लेके ऑलमोस्ट इसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन प्रिसाइजली ये जोन बनता है, ठीक है? ये आपकी बेस है, ठीक है? इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट्स अप टू यू, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। अब यहाँ पर आके देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है? 5 मिनट के अंदर अगर हम चले जाते हैं, तो क्या हमें वो एंगल और वो चीजें मिल रही हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है? सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है। अगर उससे पहले हमारे पास कितनी देर रहेगी, 4 मिनट रहेगी, उसके बाद ये एंड हो जाएगी मीटिंग। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन ही कवर अप होगा, उसके बाद क्लास दोबारा कर लेते हैं थोड़ी देर में। जैसा मैंने बताया कि बेस आपने सिंपली मार्क की, लेकिन जो करंट मार्केट की स्टेट है इसके अंदर दिसंबर का महीने है और मार्केट में चौपनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? यहाँ पर प्राइस ने ऑलरेडी होल्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन इस केस के अंदर स्वीप नहीं आया यहाँ पर जो हमें चाहिए था, ठीक है? हमें ये चीज चाहिए होती है नीचे विक आए और उसके बाद प्राइस में होल्ड करे, लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं है। एज एक्सपीरियंस ट्रेडर मुझे तो यहाँ पर ईएमए अपना कोई ना कोई नजर आ रहा होगा यकीनी तौर पे, जो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है? तो मेरे पास तो कॉन्फिडेंस वहां पर आ गया, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं समझ में आ रही होती है, वो समझ रहे होते हैं अभी प्राइस फर्दर नीचे चल जाएंगे। अगर इसको 5 मिनट को हम यहाँ पर गौर से देखें, तो हमें यहाँ पर इसका मतलब ये कि ये प्राइस रात के कोई 2 बजे के पास यहाँ पर फिर रही थी। ये रात को 1 से 2 बजे का टाइम है, जिसके बाद ये गैप ओपनिंग है, ठीक है? तो प्राइस से यहाँ पर सिंपली जो स्वीप हमें चाहिए था वो तो यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन उससे एक सिमिलर स्वीप यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? तो ये इस तरह की केस के ऊपर कभी कभी आपके पास एक्सेप्शन आ जाती है, वो ट्रेड कभी कभी आपसे नहीं पकड़ी जाती है और प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है? सेकेंडली दिसंबर का महीना है, ठीक है? मैंने तो पिछले 2 हफ्ते से चार्ट ही नहीं देखा यहाँ पर, ठीक है? तो मैं अभी देख रहा हूँ, किधर गए यार? जैसा मैंने बताया कि जो भाई का क्वेश्चन था वो ये था कि भाई रेंज में ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी टूट के, ये हमें कैसे पता चलेगा? वो मैंने आपको बता दिया। पहले पूरा बड़ा ट्रेंड देखना है, उसके लिए क्या हो रहा है, ठीक है? अगर बड़ा ट्रेंड बुलिश है तो आप उस रेंज के अंदर बुलिश मूव कैच करेंगे, अगर बड़ा बड़ा ट्रेंड बेरिश है तो उस मूव के अंदर आप बेरिश मूव कैच करेंगे, ठीक है? आप पूरा चार्ट भरा हुआ है, जाके आप एग्जाम्पल्स वहां पर देख लें। अच्छा, हमारी जूम की मीट गूगल की मीटिंग एंड होने लगी विद इन 2 मिनट्स, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे, अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें, जिनके क्वेश्चंस रहेंगे पूरे 1 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को नया लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? उस लिंक को ज्वाइन करें और बस 30-40 मिनट्स के अंदर कवर अप करके इसको कट डाउन करते हैं। मैं कॉल ज्वाइन कर रहा हूँ।